राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नव ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त ही नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी, जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी, जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो सिंह वालों को इसका क्या परिणाम मिलेगा। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों से देखिए, राशि से भी और लगन से भी। यदि दोनों से शुभ फल मिलता है तो आपके लिए परिणाम बेहतरीन होगा। एक से शुभ और एक से अशुभ फल मिलता है तो आपको मिश्रित फल मिलेगा, शुभ भी और अशुभ भी। सिंह वालों के लिए बृहस्पति लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तथा भाग्य भाव में भाग्य के कारक बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। उनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां हैं वो आपके पहले भाव, तीसरे भाव और पंचम भाव पर रहेगी। तो 2024 के शुरू में जो 4 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में गोचर करते हुए बहुत शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं। साथ ही उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, वो त्रिकोण स्थान में है। बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके भाग्य भाव में ही चंडाल दोष काफी समय से बना हुआ था तथा बृहस्पति वक्री भी आपके भाग्य भाव में ही चल रहे थे। पिछले 18 महीने राहु आपके भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहे थे तथा पिछले 7-8 महीनों से भाग्य भाव में बने चंडाल दोष ने आपके भाग्य पक्ष को कमजोर कर रखा था। राहु के 30 अक्टूबर 2023 को आपके भाग्य भाव से निकल जाने के बाद भी बृहस्पति के शुभ परिणाम आपको नहीं मिले, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे थे। संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष आपका कमजोर रहा, गलत मार्गदर्शन आपको मिला, काम बनते बनते बिगड़े, शुभ व मांगलिक कार्यों में भी रुकावटें काफी सिंह वालों को देखने को मिली। लेकिन अब बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपका जो भाग्य पक्ष है वो मजबूत होगा। वर्ष के पहले 4 महीनों में आपके सारे जो रुके हुए काम हैं वो बन सकते हैं, शुभ एवं मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे। आपके 7वें भाव के स्वामी शनि
स्वराशि के चल रहे हैं, सप्तम भाव में मार्गी गति से शश नाम का राजयोग भी उन्होंने बनाया हुआ है, तथा साथ ही शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो भी आपके नवम भाव और बृहस्पति पर रहेगी। तो वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका जो नवम भाव है, भाग्य भाव, वो इस द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव से, डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। विवाह होने का भी मजबूत योग रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। वर्ष के पहले 4 महीनों में जो भी सिंह राशि वाले विवाह करवाना चाहते हैं उनका प्रयास सफल होगा। जनवरी जो महीना है, पहला महीना 2024 का, उसमें आपका भाग्य पक्ष विशेष रूप से आपका साथ दे सकता है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह मंगल और गुरु के बीच में, पंचम और नवम भाव के बीच में राशि परिवर्तन योग बन रहा है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है, नवम भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव में है। तो पॉलिटिक्स, एजुकेशन फील्ड, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो सिंह वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां जनवरी के महीने में रहेंगी। बृहस्पति के मार्गी होने से कैरियर या एजुकेशन से संबंधित लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्राओं के लिए भी शुभ स्थिति है। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। सिंह राशि के छात्रों के लिए भी वर्ष के पहले 4 महीने विशेष तौर पर शुभ समय है। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति, पीजी, पीएचडी, रिसर्च जो छात्र कर रहे हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। नवम भाव गाइडेंस का भी होता है कि आपको कैसी गाइडेंस मिलेगी। साथ ही बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता ही है और बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी है, तो किसी भी तरह की जो लर्निंग है, शिक्षा प्राप्ति है, उसके लिए बेहतरीन समय है वर्ष के पहले 4 महीने। अष्टम भाव के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो पैतृक संपत्ति के मामले में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। इंश्योरेंस, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, ज्योतिष, माइनिंग, सीक्रेट जॉब्स, टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब व्यवसायों से जुड़े हुए जो सिंह वाले हैं उनको भी लाभ होगा। एक चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है नवम भाव पर, वो नीच की दृष्टि है। मेष राशि को जब शनिदेव देखते हैं तो एक तरह से शत्रु की तरह देखते हैं, और शनिदेव की 7वीं शत्रु दृष्टि आपके पहले भाव पर भी रहने वाली है। तो ईगो पर आपको कंट्रोल करना है, हम्बल रहना है, बड़ों का, सीनियर्स का, पिता, गुरु, इन सब का सम्मान करें। सर्वेंट्स, सबॉर्डिनेट्स के साथ विशेष तौर पर अपने व्यवहार को ठीक रखें, नहीं तो शनिदेव भाग्य पक्ष में आपको रुकावट दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव बौद्धिक क्षमता का और क्रिएटिविटी का होता है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उस वो बहुत क्रिएटिव हो जाएगा इस प्रभाव से, 5वीं दृष्टि के प्रभाव से। ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आप अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ेंगे। कोई स्वास्थ्य परेशानी चल रही थी तो उसमें भी लाभ होगा। सरकारी कार्यों में भी आपको लाभ होगा। व्यक्तित्व में संतुलन बढ़ेगा। प्लानिंग एबिलिटी, आपकी जो योजना क्षमता है वो भी मजबूत होगी। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरा भाव आपकी योजना क्षमता के बारे में बताता है। कम्युनिकेशन में बुद्धि का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। नया स्टार्टअप, नए रोजगार, नौकरी, बिजनेस के लिए बेहतर परिस्थितियां आपको मिलेंगी। एफर्ट्स जो होंगे आपके, प्रयास, उनकी दिशा सही होगी। सोशल सर्कल से आपको लाभ होगा। पिता सुख, भाई बहन सुख में वृद्धि होगी। पिछले कुछ समय से मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन जनवरी से मिलने लगेगा। बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहने वाली है, तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग सिंह वालों के लिए रहेगा। वर्ष के पहले 4 महीने सिंह राशि वाली महिलाओं की कंसीविंग प्रॉब्लम्स दूर होंगी। पहले से यदि संतान है तो उनका भी व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। उनके जीवन में कैरियर से संबंधित विशेष तौर पर कोई अच्छी घटना घट सकती है। वर्ष के पहले 4 महीनों में आपका विवेक, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। स्पेकुलेशन, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्टॉक मार्केट, इन सब में भी आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। लेकिन जो बड़े फाइनेंशियल रिस्क हैं वो आप काफ़ी सावधानी से लें, सोच समझ कर लें, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ ही में राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। लव रिलेशंस, रिश्तों के मामले में भी मधुरता बढ़ेगी बृहस्पति के प्रभाव से। तो वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं देवगुरु बृहस्पति का गोचर में ये जो सुंदर स्थिति बन रही है, ये सिंह वालों को काफ़ी शुभ परिणाम देगी। ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट व कैरियर के लिए लंबे समय की योजना पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 1 मई 2024 से बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके 10वां भाव कैरियर भाव में वृषभ राशि में ही प्रवेश करेंगे। सुबह सुबह उठकर मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाकर 15 मिनट गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए। आपके लिए परिणाम बेहद शुभ होगा। राम राम।